माता पिता, भाइयों बहनों और हमारे छोटे छोटे बच्चों और इस समाज के कर्णधार जितने भी हमारे अगुआ, समाज के प्रबुद्ध, समाज सेवी और जो चिंतक हैं, जो समाज के लिए दिन रात सोचते हैं हमारा समाज कैसे आगे बढ़ेगा, हम लोग कैसे सजग होंगे और हम सभी लोग अपने अपने कर्तव्य को, अपने अपने दायित्व को, अपने अपने फर्ज को बाखूबी हम लोग समझते हैं। आज की आप सबों की जो उपस्थिति है, आप सबों ने जो समय दिया है अपने पूर्वजों की याद में, आपने उनके पद चिन्हों में चलने का जो आपने जो दृढ़ता दिखाई है, आपने जो उनके प्रति एक लगाव, विश्वास और एक आत्मीयता आपके अंदर में जो है, आज इस ठंड में यह दर्शाता है कि आप अपने धर्म, अपने समाज, अपने परिवार और अपने देश और राष्ट्र के प्रति कितने सजग हैं। मेरे पास आप सबों को धन्यवाद देने के लिए शब्द छोटे पड़ जाएंगे और जिस परिस्थिति में ये आयोजन हो पा रहा है, मां सरना धर्मेश की कृपा है और आप सबों की दुआ है। और खासकर बिहार रोहतासगढ़ के हमारे जितने भी नौजवान साथी, छोटे भाई, बड़े भाई और यहाँ के जो बुजुर्ग हमारे जो मार्गदर्शक हैं, पथ प्रदर्शक हैं, हमारे साथ पूर्व मुखिया जी हैं, ढेर सारे ऐसे रोहतासगढ़ और हमारे बिहार से जो इस समाज को सींच रहे हैं, इस पहाड़ी में, इस दुर्गम स्थल में जो भयभीत करने वाला, रोमांचित करने वाला, मन मोहने वाला जो यह पहाड़ जो है, और इसमें कई सौ बरस पहले हमारे पूर्वज यहाँ से अपना राहत पाठ को चलाया करते थे। कितनी गर्व की बात है, कितनी सम्मान की बात है कि हम आज इस मंच से, इस किले के परिसर में एक साथ इकट्ठा उपस्थित होकर उनको हम लोग याद करने के लिए आए हैं, उनका आशीर्वाद पाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। सचमुच में ये बातें कहते हुए मन बड़ा ही उल्लास से, बड़ा ही खुशी से गदगद हो जाता है कि आज से कई सौ हजार वर्ष पहले हमारे पूर्वज कैसे थे। आज जब हमारे बीच में गाड़ी घोड़ा है, हमारे बीच में संसाधन है, हम लोग हवाई जहाज हो, ट्रेन हो, बस हो से हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन आप जरा सोचिए कि आज से कई सौ साल वर्ष पहले जब ये कोई साधन नहीं था, तब हमारे पूर्वजों का हौसला, उनका उत्साह, उनका जोश कैसा रहा होगा। बदन में, तन में कपड़ा नहीं था, तब उस समय हमारे पूर्वज कैसे थे, किस विश्वास से यहाँ जिंदा थे, किसकी प्रेरणा से लोग जिंदा थे, कौन था उनका पथ प्रदर्शक, कौन था उनका मार्गदर्शक। ये बड़ी ही सोचने वाली बात है, चिंता करने की बात है। और आज मैं एक एक जन को, जो लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं बहुत बहुत आप सबों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सब बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि अपना बहुमूल्य समय निकालकर आर्थिक क्षति को ध्यान में ना रखते हुए आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। निश्चित तौर पर आपकी ये त्याग, बलिदान, सहयोग
हमारे समाज को आगे बढ़ाएगा। हम सब एकजुट हो पाएंगे और एकजुटता किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, एकजुटता किसी को दबाने के लिए नहीं, एकजुटता किसी को शोषण करने के लिए नहीं, एकजुटता किसी को भयभीत करने के लिए नहीं, वर्णों में बांटने के लिए नहीं, एकजुटता एक दूसरे को प्यार बांटने के लिए, एकजुटता एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए, एकजुटता भाई और बहन में प्यार बांटने के लिए, एकजुटता माँ और बाप में प्यार बांटने के लिए, अपने बच्चों की भविष्य के लिए आज यहाँ पर अपने पूर्वजों को आशीर्वाद देने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और इसलिए ऐसे शुभ घड़ी में कल पुष पूर्णिमा का अंतिम दिन है और ऐसे समय में जहां जहां भी हमारे लोग हैं जो हमारे पूर्वजों को बनाए उस व्यवस्था को, क्योंकि एक दिन हम भी पूर्वज होंगे, हमें भी हमारे आने वाले पीढ़ी याद करेंगे, हम सबों से आशीर्वाद पाएंगे। तो हमारे माता पिता भाइयों बहन की आज हम उन पूर्वजों की याद में और एक दिन हम भी पूर्वज बनेंगे, हमें आज कोई आशीर्वाद दे रहा है, हम कल किसी का आशीर्वाद देंगे। तो वैसा प्यार हमारे पूर्वजों ने हमें जो मार्ग और रास्ता दिखाया है, और ये मार्ग ये रास्ता सत्य का है, जहां जिसे हम साधना कहते हैं वो शाश्वत है, वो अनादि है, वो भूमिपुट है, वो अद्वितीय है, वो स्वयंभू है, जो दुनिया को संचार करता है। दुनिया के सभी जीव जंतु, सभी वनस्पति, सभी के अंदर में, सभी के दिलों में, सभी के मन में वो राज करता है। वो अनादि शक्ति जो अनंत है, जिसका कोई आदि है ना अंत है, ना उसका ओर है ना छोर है, जो स्वयंभू है, अद्वितीय है, जो शाश्वत है, और उसी वास्तविक को हम अनुभव और महसूस और फील करते हैं अपने मन, दिल, शरीर और आत्मा के द्वारा। और हम आज उन आत्माओं को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिनके लहू से, जिनके त्याग बलिदान से आज हम लोग इस स्थल का दर्शन कर पा रहे हैं। हम लोग इतने इस ऊंचाई में, इस पहाड़ी में, इस दुर्गम स्थल में, जरा सोचिए कि उनका जीवन कैसा रहा होगा। तब भी वो लोग खुश थे, उनके मन में किसी के प्रति कभी बैर और किसी के प्रति घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, छल, कपट, प्रपंच नहीं था। सचमुच में सदयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जो कहा जाता है, ये समय कलयुग का है। और ऐसे समय में माँ बाप, भाई बहन, सगे संबंधी, हम लोग अपने आप से, अपने लोगों से कितना दूर हम लोग चले गए। लेकिन आज जो यहाँ हम जुट पाए हैं अपने पूर्वजों की याद में, उन दिनों को और उनसे शक्ति पाने के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए, ताकि वो जो इस स्थान में रह के, इस दुर्गम स्थान में रह के हम सबों को जीवन दान दिया है, हमें सींचा है, उन पूर्वजों को हम लोग याद करने के लिए एकत्रित हैं। उस आज का दिन अनंत खुशी का दिन है, असीम प्यार का दिन है कि हम एक दूसरे में इतना प्यार बांटे। हम जिस गोत्र से हम लोग यहाँ आते हैं, हम सबों के मन में आया कि हमारे पूर्वज यहाँ थे, और इसलिए देश दुनिया में जहां भी हमारे जिस गोत्र के लोग भी हैं, उनको हम लोग यहाँ आह्वान करेंगे, बुलाएंगे, और अपनी एकजुटता, जो मैंने पूर्व में कहा कि प्यार बांटने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को दबाने के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण के लिए, समाज निर्माण के लिए, अच्छे कामों के लिए। और आज जो रोहतासगढ़ के
जो हमारे छोटे भाई लोग हैं, उनका प्यार हम सबों को, और जो यहाँ हमारे बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत ही अहम योगदान उनका है। वो आर्थिक स्थिति से भी लोग कमजोर हैं, लेकिन इनका मन, इनका दिल बहुत बड़ा है। कुछ भी ना होते हुए भी वो लोग इस कार्यक्रम को कैसे कर रहे हैं, हम लोग इसको खाली खाली देख रहे हैं। हमारे बीच गार्जियन स्वरूप, हमारे सलाहकार, हमारे आदरणीय विश्वनाथ तिर्की जी, जो इंजीनियरिंग में बड़े पद पर थे, आज रिटायर हो गए हैं नौकरी से। हमारे साथ ललित जी हैं, जो हमारे गार्जियन स्वरूप, जो हमेशा मार्गदर्शन करते रहते हैं समाज कैसे आगे बढ़ेगा। हमारे शुक्र जी हैं, जो हमेशा, मैं इन सबों पर नाच करता हमें मार्गदर्शन करते रहते हैं। और कई ऐसे हमारे अगुवाजन हैं जो हमेशा इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए समय समय में मार्गदर्शन करते रहते हैं। और इन्हीं सबों के मार्गदर्शन में आज हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। जैसा कि सुदामा जी, प्रमोद जी, यहाँ के बहुत सारे हमारे जो छोटे भाई लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि आप सब जब यहाँ पर आते हैं, हम सबों का मन गदगद हो जाता है। हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग आप लोगों ने क्या कर सकते हैं। वो चाहते हैं कि अच्छा शौचालय हो, रहने ठहरने की अच्छी व्यवस्था हो। हम लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन मन से गरीब नहीं है, तन से गरीब नहीं है। हमारा मन, हमारा हौसला आप सबों की सेवा में तत्पर है। और इसलिए इनकी अगुवाई में हम लोग ऐसे भाइयों को पाए हैं यहाँ, जो दिन रात मेहनत करके, जो कल का दिन किसने देखा है, लेकिन आज हम लोग एक साथ हैं, इकट्ठे हैं हम लोग। तो आप सबों को, खासकर जितने भी इस सभा में अभी उपस्थित हुए हैं, नहीं हो पाए हैं, सभी लोगों को पूर्वजों का आशीर्वाद मिलेगा और निरंतर हम लोग समाज को आगे बढ़ाएंगे। और जिस तरह से यहाँ के भाइयों ने खुशी जाहिर की है और एक एक दिन समय देकर इस दुर्गम स्थल में, इस पहाड़ी की चोटी में जो व्यवस्था हम लोगों को, इन लोगों ने किया है, सचमुच में जितना भी हम लोग धन्यवाद दें इनको, वो कम है। और इसलिए आज जो भी हम सबों से जो सहयोग हो पड़ेगा, जिनके पास है उन्हें भी धन्यवाद, जिनके पास नहीं है उन्हें भी धन्यवाद। कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा, लेकिन आपका योगदान सदैव यहाँ की जो कमेटी है, अंतर्राष्ट्रीय कुलकर वहां आयोजन समिति, वो आपका ऋणी रहेगा, आपके सेवा में हमेशा तत्पर रहेगा। और जो हम सबों ने प्लान, हम सबों ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है समाज को आगे ले जाने का, आप निरंतर देख रहे हैं। पूरे देश में हमारा आदिवासी शर्मा समाज, जो सचमुच में विश्व में सबसे श्रेष्ठ है, मुझे कहने में तनी भी संकोच नहीं होता है। धर्म से धनी, कर्म से धनी और धन से धनी हमारा समाज और हम लोग हैं। एक एक चीज पर मैं प्रमाणित कर सकता हूं। और जब भी किसी भी मंच में मुझे मौका मिलता है, मैं अपने इस सुंदर समाज के लिए, इस सुंदर समाज की व्याख्या करते हुए मैं कभी नहीं थकता, क्योंकि वास्तव में हमारा नेचर, हमारा स्वभाव, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, हम सबों का बोली वचन नेचर से मिलता जुलता है, क्योंकि हम लोग नेचर के पुजारी हैं, प्रकृति के पुजारी हैं। हम आदिवासियों का धर्म सरना धर्म है,
हम प्रकृति के पुजारी हैं, हम लोग निश्चल लोग हैं। जो मैंने कहा, जो अनादि है, जो अनंत है, ना जिसका ओर है ना छोर है, ना आदि है ना अंत है, जो अनंत है, ना उसका जन्म है ना मृत्यु है, वो अनंत है। हम लोग उसी के उपासक हैं। इसलिए मेरे माता पिता, भाइयों बहन, आज की सुंदर बेला में मन से हम सब लोग प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे कि धर्मेश्वर नामा ने हमारे लिए सुंदर समय दिया है, और हम लोग सभी लोग जो उपस्थित हो सकते बहुत खुशकिस्मत के लोग हैं कि कल सुबह जब होगा हम लोग अपने भाई और बहन के साथ कल हम लोग मिलेंगे। यहाँ हम लोग अभी सामूहिक खड़ा है, ये कल का दृश्य जो होगा जब हम लोग पूर्वजों को जो हम लोग भोग देने के लिए जाएंगे, उन्हें जल अर्पण करने के लिए जाएंगे, जब भोजन देने के लिए जाएंगे, वो एक ऐसा समय होगा, वो ऐसा ऐतिहासिक घटना होगा। कई पीढ़ी इसको देखेगी, याद करेगा कि आदिवासी किसके लिए जाने जाते हैं, उनकी पहचान क्या है। आदिवासी पहचान का मुहताज नहीं है। विश्व में आदिवासियों का जो धरोहर है, आदिवासियों का जो जीवन शैली है, वो दुनिया को सीख देता है, दुनिया को मार्ग बताता है। लेकिन आज हम लोग प्रचार नहीं कर पाते हैं, व्याख्यान नहीं कर पाते हैं, अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक बड़कपन है हम लोग का कि गुणवान होते हुए भी, धनवान होते हुए भी, बलवान होते हुए भी हम लोग अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते। ये हमारे स्वभाव में है, और इसलिए भारत के संविधान में हमारे लिए स्पेशल लाइन खींचा गया है, 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के रूप में। इसलिए मेरे माता पिता, भाइयों बहन, अपने समाज के प्रति हम लोग को गर्व करना है, और अपने समाज के प्रति, पूर्वजों के प्रति गौरवान्वित होना है। तो सच्चे मन से अभी हम लोग आना की प्रार्थना करेंगे, छोटा प्रवचन होगा, और हम लोग 3 भजन करेंगे, और उसके बाद में आज का जो कार्यक्रम होगा 1 घंटे का, हम लोग एक दूसरे को परिचय करेंगे। एक दो स्टेट से जो हमारे जो हमारे जो अगुवागण हैं, कैसे आप सबों को लेके आप आए हैं, उनकी अगुवाई में कैसे आप लोग पहुंचे हैं, वो बताएंगे अपना दुख और पीड़ा, ताकि यहाँ के आयोजन समिति उनके लिए क्या कर सकता है, आने वाले दिन हम लोग कैसा कर सकते हैं। आप लोग सुझाव दे सकते हैं कि यहाँ लाइट की कमी है, वहाँ रास्ता की कमी है, क्योंकि तैयारी में जो समय लगा, दिन रात लोगों ने मेहनत किया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमी, जहाँ सरकार का तंत्र लग जाता है वहाँ तो कमी रहता है। यहाँ तो हम लोग बहुत कम संसाधन में, कहीं से किसी तरह का कोई सहयोग नहीं है, कहीं से कोई अनुदान नहीं है, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है, हम सबों को कोई देखने वाला नहीं है, हम सबों को कोई पूछने वाला नहीं, फिर भी हम लोग खुश हैं। हम सबों के चेहरा में वही खुशी, वही आनंद, वही प्यार हमेशा से था, हमेशा से रहेगा। यही आदिवासियत है, यही सम्मान है। तो सबों को पुनः जय धर्मेश। सभी लोग हम लोग धरती को छू के पूर्वजों को हम लोग याद करेंगे, और सब लोग खड़े हो जाएंगे। शीला बहन राष्ट्रीय परिचिका और कमले बहन की अगुवाई में हम लोग अनादि प्रार्थना का हम लोग शुरुआत करेंगे।